Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। मैं विवेक कुशवाहा आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। अभी तक आप लोगों को 15 न्यूमेरिकल लगवा चुके हैं। उसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब कई फोर्स एक ही बिंदु पे लगे, या फिर लैमीज थ्योरम की अभी कुछ प्रॉब्लम्स बाकी है। ठीक है, तो जैसे कि क्रेन का हो गया, तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो जैसे ये इस टाइप के जितने मतलब न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, तो ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को चलिए आज लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब 15-16 नंबर आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। 16 नंबर कह रहा है वेट ऑफ 200 न्यूटन सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स रोप 6 मीटर 8 मीटर लेंथ ऑफ अट्रैक्टेड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ 10 मीटर अपार्ट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ रोप। यानी क्या बोल रहा है, ये है 10 मीटर आप लोगों का, ठीक है, और एक 6 मीटर दे रहा है, 6 मीटर, ठीक है, ये ले लीजिए भाई 10 मीटर, और एक आप लोगों का 8 मीटर दे रहा है, 8 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये आप लोगों को मतलब आप चेक कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बन रहा है भाई। 8 साइज 64 प्लस 6 छांक 36 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो क्या ये यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और बोल क्या रहा है 200 न्यूटन, यानी वेट जो है W इज इक्वल टू 200 न्यूटन इस पे लटक रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है 19 डिग्री एंगल बना, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको अल्फा मान लें, ठीक है, एक एंगल अल्फा मान लें। तो अगर हम इसको अल्फा माने, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा भाई, इसके हम एक लंबवत रेखा खींच सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर 10x के। ये भाई 19 हो गया, तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये क्या होगा भाई, ये अल्फा होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। और इधर हम बात करें तो इधर क्या होगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है। तो और ये 19 डिग्री है, ठीक है। तो टोटल जो है आपका ये टोटल कितना है आपका, इसे पे अगर लें इसे, तो ये आपका 19 डिग्री दे रहा है। ओके, तो बात करते हैं लैमीज थ्योरम से, ठीक है। तो आपका ये जो है एक इस टाइप का बन रहा है, यानी क्या है 19 प्लस अल्फा, एक बन रहा है 180 माइनस अल्फा, एक बन रहा है 19 डिग्री, ठीक है। ये है कितना 200 न्यूटन्स, ठीक है। W इज इक्वल टू ये क्या है T1 है, ठीक है। T1 दिया है ना क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है, मान के करना है, ठीक है। और ये मान लेते हैं T2। ओके, बना फिगर एकदम सेम है नहीं। अब चलिए क्या करना है बाई लैमीज थ्योरम, ठीक है। बाई लैमीज थ्योरम से अगर हम करते हैं तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो W डिवाइड बाई साइन ऑफ 19 डिग्री, साइन ऑफ 19 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा T1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई साइन ऑफ कितना होगा 90 प्लस अल्फा। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आया भाई। तो इसे अब जज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या कर रहा है अब W बाई साइन ऑफ 90 का मान 1 होगा इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस, तो साइन अल्फा होगा और क्या है ये T2 डिवाइड बाई साइन ऑफ
इसको क्या कर सकते हैं, 90 प्लस अल्फा बराबर cos अल्फा होगा। पहले एक नंबर तो फिगर में हमने जो ये नहीं बनाया, क्या ये तो हमारा 19 था, ठीक, ये भी है हमारे पास। एक मिनट, क्वेश्चन क्या दे रहा था, लेंथ ऑफ दिया है इसमें, लेंथ हमारे पास अल्फा जो है ये हमने इसे 6 माना था, इसे 8 माना था, ये 10 है भाई, ठीक। और ये W इज इक्वल्स टू कितना है आपका, ये दिया हुआ है 200 न्यूटन। तो हम क्या करें, कॉस अल्फा से निकाल सकते हैं। अब इसे तो इरेज कर सकते हैं भाई। कॉस अल्फा बराबर कितना होगा भाई, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 6/10 होगा। एंड साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 8/10। भाई ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण हुआ, ठीक, समझ में आई इतना। तो अब क्या करना है अब बस मान रख देना है यहाँ पे, T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, T1 इज इक्वल्स टू W इंटू 200 मल्टीप्लाई ऑफ साइन अल्फा। साइन अल्फा का मान कितना है, 8/10, ओके, इससे ये डिवाइड हो गया, 160 न्यूटन हो गए। फर्स्ट T2 क्या होगा, T2 इज इक्वल्स टू 200 इंटू कॉस ऑफ अल्फा। कॉस अल्फा यानी क्या दिया है, कॉस अल्फा 6/10, ठीक है। तो 0 0 6 120 न्यूटन, ठीक। T2 आपका आ गया कुल पूरा T1 इज इक्वल्स टू 160 एंड T2 इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 17 नंबर कह रहा है लैंप ऑफ 5 मीटर हैंग्स बाय द हेल्प ऑफ अ चैन फ्रॉम सेलिंग रूफ। Lamp is pulled by the horizontal string as the so in this figure, so that chain makes shows in this figure so that chains make an angle of 60 degree with the 60 degree यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, with the cleaning find tension in each chains and pull in the threads the by the helping of Lami's theorem। अब फिगर दिया है, तो फिगर क्या है भाई, फिगर हमने ये बनाया, ओके। अब ये हो गया आपका रूफ दिया है, इससे आपका 60 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक। 60 डिग्री के बाद ये सीधा दिया है P, यानी जिसपे रूफ लगा हुआ है, ठीक है, पुल किया जा रहा है। और ये है आपका वेट, यानी एक लैंप है, जो लैंप यानी 5 न्यूटन, W इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, ओके। तो अब क्या करें भाई, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं भाई, ये तो सरफेस है, तो इसके एक सीध में रेखा ले सकते हैं डॉटेड। तो ये क्या होगा, ये 19 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ, ये 30 डिग्री, एंड ये कितना हुआ 19 डिग्री, ये कितना हुआ 19 हुआ, और ये कितना हुआ भाई 180 माइनस 30 डिग्री हुआ। अब बाय लेमीज थ्योरम ये T हुआ, टेंसर हमको निकालना है और P भी निकालना है। तो भाई बाय लेमीज 17 क्वेश्चन है, ठीक है, बाय लेमीज थ्योरम, ठीक है। बाय लेमीज थ्योरम क्या कहता है भाई W डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा, T डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाई कितना होगा, P डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री हुआ, ओके। तो अब क्या करते हैं, T इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई ऑफ W इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 रख दिया इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई √3 न्यूटन, ठीक है। एक आंसर आ गया आपका T टेंशन, आपका ये आ गया 10 √3
10 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3। ओके, तो बात करते हैं आगे अब किसकी, P की। ठीक है, तो P डिवाइड बाई कितना आता है आपका, साइन ऑफ 180 माइनस 30। ओके, तो क्या होगा, एक मिनट, ये P का निकालें या T का, नहीं 90, P डिवाइड बाई साइन ऑफ 19 डिग्री इज इक्वल टू T डिवाइड बाई साइन ऑफ T डिवाइड बाई साइन ऑफ 90, P डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। ठीक है, तो अब P बराबर क्या होगा भाई, P बराबर होगा W का मान 5 डिवाइड बाई साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू cos 30 हो गया इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 30। ठीक है, साइन ऑफ तो कितना होगा, साइन 30 हो गया ये मान। ठीक है, तो जो ये है साइन ऑफ 30, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 5 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 30 का मान 1 बाई अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, 5 बाई रूट ऑफ 2। ठीक है, इतना आया आपका 5 बाई रूट ऑफ 2 साइन कॉस 30। तो ये हुआ आपका आंसर। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ मिस्टेक की है यार, कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर आता है। 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 5 न्यूटन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या, 18 नंबर दिया है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 दे रहा है एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्स ट्रस वेट ऑफ 50 न्यूटन, 15 न्यूटन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए टू ए पॉइंट सी बाई 2 स्ट्रिंग AC and BC, the strength AC in the inclined of 60 degree to the horizontal and BC at the 45 degree to the vertical walls as the so in figure using Lami's theorem determine the force in the strings AC and BC। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहां से जो है आपका 60 एंगल पे बना रहा है, क्या 60 एंगल पे, बट C के बाद जो B से बना रहा है ये 45 एंगल पे बना रहा है। कितने पे, 45 एंगल पे। अगर इसे 45 सही किया जाए तो आपका ये आता है 45, और ये है C। यहाँ से आपका जो वेट है 15 न्यूटन है नीचे, W इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ये हो गया आपका 45। तो आप एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं और एक ऐसे परपेंडिकुलर इसके और इसके। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये भी भाई 45 होगा, ये कितना होगा 45 होगा। ओके, तो ये लाइन 19 दिया ही है। ठीक, अगर 90 ये है, यही है, और ये भी 90 है। ठीक, तो ये कितना है, ये 30 है। ओके, और क्या है ये 60 है, तो कितना होगा, और ये 90 हो गया। ठीक, या फिर इसे कह सकते हैं इतने को हम 180 माइनस 30 डिग्री, इतने दूरी को। ठीक, और ये है 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 75, इतना हो गया। और ये तो अब आगे बढ़ते हैं बाय लैमीज थ्योरम। बाय लैमीज थ्योरम अगर बढ़ते हैं आगे तो W डिवाइड बाई कितना होगा, साइन ऑफ 75 इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये T1 एंड T2। फिगर दिया है, फिगर में T2 ये है भाई, और ये है आपका T1। ठीक है,
तो अब क्या करना है, बस T2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 प्लस 45 इज इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस 30। ओके, इतना आया आपका। तो क्या करना है अब भाई, T1 इज इक्वल्स टू W का मान क्या होगा 15 न्यूटन डिवाइड बाई अंडर रूट, ये कितना होगा साइन 75 का अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 2 इंटू ये कितना होगा साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो ये आया 15 इंटू 2 रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 एक कोष्ठक में इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 15 रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 ऑफ प्लस 1 न्यूटन आ गया आपका T1। ओके, ये हो गया आपका T1 आंसर। तो अब बात करते हैं किसकी, T2 की। ये आया आपका। अब T2 आ गया, T2 इज इक्वल टू कितना होगा 15 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 2। ठीक है, इतना आप लोगों का ये आया ही है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर दिए उस साइड, तो cos ऑफ 45 हो गया। cos ऑफ 45 का मान कितना होगा 15 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 प्लस 1 इंटू 2 रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2, इससे ये कट गया भाई, बराबर हो गया 15 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, आपका ये जो है रूट ऑफ 2 कटा है, ना कि 2 कटा है। साइन 45 साइन 30 साइन 30 1/2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो आपका आ गया क्या T2 इज इक्वल्स टू कितना आया आपका 30 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन आंसर आ गया आपका ये। अब बात करते हैं 18 के बाद 19 नंबर की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 18 हो गया आपका। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा फाइंड द फोर्स इन द जिप्स एंड टाई ऑफ द जिप क्रैंस विच आर द शो इन द फिगर्स। ठीक है, तो फिगर दिया है आपका सीधा एक, ये हो गया वर्टिकल एक वॉल है। ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल। अब जिप जो है यहाँ से 45 एंगल बना रहा है क्रेन, जो क्रेन लगा हुआ है किसी बॉक्स को उठाया है, तो इसका जो वेट है आपका कुल मिला के 1000 kgf यानी किलोग्राम फोर्स यानी न्यूटन। तो ये जो है आपका 45 एंगल है। ठीक है, और ये जो आपका ये है, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है 60 एंगल। ठीक, तो आपको करना क्या है, मान लीजिए इसको ये दिया है आपका T1। ठीक है, T1 आपका दिया है, तो अब क्या करना है इसको भाई, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे पे। ओके, और इसको भी हम ये बढ़ा सकते हैं, दिया ही है। तो ये टोटल कितना हुआ 45 टोटल हुआ। ओके, अगर हम इसको नीचे बढ़ाएं ऐसे पर, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। ठीक है भाई, अगर ये फोर्स P है तो ये फोर्स P है। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करें, कितना डायरेक्शन ले, ये हो गया ये हो गया। अब आपको ज्ञात करना है एक इसको और एक इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई 180 माइनस 30। तो अब ये कितना है भाई, ये 15 डिग्री है, 15
40 में से 30 निकाल दो, 45 में 15 बचा तो 180 माइनस 15, ठीक, इतना हो गया आपका। तो अब जो है सीधा सीधा लैमीज थ्योरम लगा देंगे। बाई लैमीज थ्योरम क्या है, तो भाई W डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस 50, ठीक, इज इक्वल टू कितना है, T1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस 30 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई साइन ऑफ कितना होगा 45, ओके। तो अब क्या करना है भाई, T1 इज इक्वल टू W का मान कितना दिया है 1000 न्यूटन डिवाइड बाई कितना होगा साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, T1 के लिए। तो साइन ऑफ 30 डिग्री तो क्या होगा, हम मान रख दें इसके डायरेक्ट ही, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 2 ऑफ साइन 15 इंटू कॉस ऑफ 15 डिवाइड बाई साइन ऑफ 15, इससे ये कट गया, आपका बचा कितना 2000 कॉस ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, 2000 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 2, ठीक है। ये हो गया आपका साइन, ओके। तो इतना आपका आ गया न्यूटन आंसर। अब बात करते हैं आगे P की। तो P बराबर कितना होगा, W बराबर 1000 डिवाइड बाई साइन ऑफ 15 का मान क्या होगा, साइन ऑफ 15 नोट करें पहले, उसके मल्टीप्लाई ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक। तो 1000 डिवाइड बाई साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 3, ठीक है। साइन ऑफ 15 इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 31 बाई रूट ऑफ 2 इंटू √3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसी को पुटअप कर देंगे 1 बाई रूट ऑफ 2, ओके। तो क्या आया 1000 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू √3 बाई रूट ऑफ 2 न्यूटन, या इसे कर सकते हैं 2000 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू √3 बाई 2 न्यूटन, ठीक है। आपका ये भी आ गया। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20 की, ठीक है। 20 नंबर क्या कह रहा है भाई आपका, 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है 3 बार्स पिनेड टुगेदर एट B एंड C, ठीक है, मतलब B, A to B से C, ठीक है, सपोर्टेड बाय द ब्रिंग एट द A एंड D, A और D से सपोर्ट किया हुआ है, एज सो इन द फिगर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स P को ज्ञात करना है, टू कीप द सिस्टम ऑफ द बार्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या बोल रहा है आपका, ये मतलब एक ये हो गया आपका सरफेस, ठीक है। तो सरफेस से जो है 75 एंगल पे बनाते हुए निकल रहा है, ठीक है, 75। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए एक क्रेन का एक पार्ट, ये हो गया आपका। अब यहाँ से 45 डिग्री पे, ठीक है,
75 पे एक फोर्स लगा रहा है 75 एंगल पे। कितना फोर्स लग रहा है? 200 न्यूटन। ओके, 200 न्यूटन लग रहा है। तो और एक फोर्स जो है यहाँ से 45 एंगल पे ये लग रहा है आपका, इसका क्या है? 45 एंगल। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां से जो है आपका ये जो है ए और डी, ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये जो पॉइंट है आपका। ठीक है, अब सी से जो फोर्स पी है, पी को हमको ज्ञात करना है, पी को ज्ञात करना है। और ये बस इतना फिगर दिया है आपका, ये है 45 एंगल पे और ये है आपका 60 एंगल पे। ठीक है, तो हम कैसे करें? ये फिगर कुछ ऐसे नहीं बन रहा है आपका, एक 45 75, ये हो गया 200 न्यूटन। ठीक है, मान लेते हैं इसे F मान लेते हैं। ठीक है, या इसे T मान लेते हैं, लेट, और ये F मान लेते हैं। तो क्या होगा भाई? ये T, तो ये जो है इतना 360 माइनस इतना होगा, तो क्या होगा इसके बटे? तो बाई लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम कितना होगा? 200 न्यूटन डिवाइड बाई ये कितना होगा? साइन ऑफ 360 माइनस 75 प्लस 45 इज इक्वल टू 550 5 4 7 4 11 120। ओके, अब इसके बराबर क्या होगा? ये एफ हमने मान लिया है, एफ बटा साइन ऑफ 75 बराबर क्या होगा? टी बटा साइन ऑफ 45। ओके, अब ये हमको सॉल्व करके बस एफ की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। तो एफ की वैल्यू क्या होगी यहां से? एफ इज इक्वल टू कितना होगा? 200 डिवाइड बाई साइन ऑफ 360 अंश माइनस 120 अंश बराबर कितना होगा? साइन ऑफ 042। ठीक है, इतना हो गया। बराबर कितना कर सकते हैं? एफ इंटू मल्टीप्लाई ऑफ साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो एफ बराबर हमारा आ गया 200 डिवाइड बाई साइन ऑफ कितना होगा? 180 प्लस 60। ठीक है, इंटू साइन ऑफ 75। ठीक है, तो माइनस 200 डिवाइड बाई साइन ऑफ 60 इंटू साइन ऑफ 75। ओके, सही है? क्यों? तो ये हो गया आपका यहाँ तक के साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो एफ बराबर इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है भाई? अब बस ज़्यादा कुछ नहीं, माइनस 200 इंटू साइन ऑफ ये हो जाएगा √3/2 इंटू कितना होगा? √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2 होगा। तो इसको जो है वैल्यू ऊपर रख देंगे, या फिर इससे ये कट गया भाई। उसके बाद क्या होगा? 200 माइनस में है ये पूरा, माइनस ऑफ 200 √3 + 1 डिवाइड बाई कितना होगा? √3 इंटू √6 या √6 कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस में एफ की वैल्यू। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, तो अब आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। आगे के प्रोसेस पे क्या चलना है भाई? आगे के प्रोसेस में न्यू फिगर क्या बनेगा आप भाई के पहले बताइए। जैसे कि ये एफ है, ठीक है, एफ जो है, एफ की वैल्यू दिया हुआ है, एफ हमारा ये है, एफ इस डायरेक्शन में है, तो हम क्यों ना इसको ऐसे पे ले सकते हैं भाई, पी इस डायरेक्शन में है, और इसको हम सी डी वेक्टर सी डी फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सी डी जब फोर्स है, ये 45 डिग्री दिया है, तो और क्या दिया है? ये कितना दिया है? ये 60 डिग्री दिया है। क्यों?
तो हम इसको इतना कर सकते हैं 180, और इसके बाद ये क्या होगा, इसका फोर्स क्या होगा 180 माइनस कितना होगा 60 प्लस 45। ओके, तो अब इसके आगे के प्रोसेस पे जो है इतना आ गया। ओफो, फिर मीटे क्या यार। तो अब जो है 200 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √6 न्यूटन। ठीक है, यही था ना आपका एफ। तो अब क्या करना है इसके बाद, यहाँ पे कुल मिला के बाइलैमिस थ्योरम या नए फिगर के साथ देखा जाए तो ये हो गया आपका पी हो गया, ये हो गया सी डी 45 एंगल, ये हो गया कितना आपका, ये आपका कितना होगा 180 अंश माइनस 105 अंश बराबर 75 अंश होगा 75, और ये कितना होगा आपका 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो बाइलैमिस थ्योरम रख देते हैं, हमारे पास वेक्टर एफ है अभी। ठीक है, तो रख दिए बाइलैमिस थ्योरम। बाइलैमिस थ्योरम क्या कहता है भाई, अब इसको मीट सकते हैं। बाइलैमिस थ्योरम कहता है कि P डिवाइड बाई साइन ऑफ 75 इज इक्वल्स टू सी डी डिवाइड बाई, या सी डी ना रख के एफ डिवाइड बाई कितना साइन ऑफ 45 कर सकते हैं, साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू सी डी डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 प्लस 60। तो हमको क्या ज्ञात करना है, P की वैल्यू ज्ञात करनी है भाई। तो हमारे पास F की वैल्यू है इस समय। ठीक है, तो अब जो है सीधा सीधा मान डायरेक्ट रख देंगे हम, और क्या P इज इक्वल टू कितना होगा, F की वैल्यू क्या है -200 माइनस में -200 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 इंटू √2 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 और क्या है ये हो गया इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री का मान 1/√2 और डिवाइड बाई 75 का मान, 75 का मान यानी √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 मिनट, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है P, ये ऊपर चला जाएगा भाई, F बटे F के बटे क्या है साइन ऑफ 45, तो 1/√2 और ये जो है साइन ऑफ 75 यहाँ पे चला जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2 इतना आ गया आपका। तो अब क्या करना है, √3 प्लस 1 तो ये √2 से √2 कट गया। ठीक है, एक मिनट, √2 से √2 नहीं कटा है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा P इज इक्वल टू -200 कोष्ठक में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा भाई, ये होगा 2 √3 इंटू 2 इंटू 2 और ये जो है पूरा ऊपर चला जाएगा 2/1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो बराबर कितना होगा -200 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2√3 न्यूटन। ठीक है, P अब P कब के लिए है, मतलब जब फोर्स इधर जा रहा है, CD इधर जा रहा है, P इधर है। ठीक है, अगर P इस डायरेक्शन में हो तो टोटल आंसर कितना है वेक्टर P की -200 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2√3 न्यूटन आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई आप लोगों की काफ़ी न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, अब ज़्यादा नहीं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8-9 न्यूमेरिकल और लगेंगे। ठीक है, तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो चलिए अब अगले वीडियो मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा लगा, अगर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ ना समझ में आया होगा तो ये ईमेल दिया हुआ है, इस पर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद ओके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.